हम दिल दे चुके सनम के बारे में अभी क्या बताऊं मैं आपको, आपको सभी को मालूम है वो पिक्चर कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी, कितनी स्वीट। आज भी जब लोग देखते हैं फिर भी वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं उस पिक्चर को देख के। एंड देयर आई हैव टू थैंक संजय लीला भंसाली फॉर गिविंग मी दिस रोल, because again I was new. He would probably not know what I'm capable of doing. फिर भी उनको ऐसे लगा कि मैं शायद खरी उतरूँगी उस पिक्चर के लिए, तो मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। मैं एक चीज़ संजय जी के बारे में ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। यू नो व्हेन आई वाज कास्ट फॉर द रोल, तब मेरा फ़ोटो सेशन वगैरह हो गया था, वो जो पहले कभी नहीं हुआ था ना, उसके बाद भी इतना हुआ। फ़ोटो सेशन में कैसी दिखती हूँ, क्या साड़ी पहनूंगी, कौन सा कलर, ये वो। फिर मेरे लिए एक 15-20 साड़ियाँ ला के रखी थी उन्होंने। मुझे बुलाया और बोला कि इसमें से तुमको कौन सी साड़ी अच्छी लगती है, चूज़ करो। इतना भाव या इतनी अहमियत मुझे किसी ने नहीं दी थी। आई वॉज फीलिंग सो इलेटेड एंड सो नाइस। आई सेड आई लाइक दिस कलर। हर एक प्रेफरेंसेज होते हैं ना कलर्स के। देन ही सेड कि दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन सीन, जहाँ पे वो आती हूँ ना, देवदास देवा आ रहा है करके भाग के, वो शॉट, इट इज़ अ 12 मिनट शॉट, हैंडल्ड कैमरा। पूरा एक दिन हमने उसकी रिहर्सल की विद हैंडल्ड कैमरा। एंड मज़ेदार बात है कि वो पूरा सेट एक्सपोज हो जाता है, पूरे कैरेक्टर्स जो फिल्म में है वो एक्सपोज हो जाते हैं एक शॉट में। इट्स अ हैंडल कैमरा, इट्स अ 12 मिनट शॉट। आई एम रनिंग ऑल द वे, कैमरा इसको टेक करता है, उसको छोड़ता है, उसको लेता है, उसको छोड़ता है, कर करके आई एंड अप इन दैट लास्ट रूम वेयर आई hush there on the piano, 12 minutes of that running so many times. Then he said, we will not shoot today, you all rest, go home. Next day with fresh makeup, twice we did a run again, once, and the third was a take, and it was the first time take done. So इतना कोई डायरेक्टर अपने एक्टर्स के बारे में सोचता है कि अभी थक जाएंगे, इनको ब्रेक देना चाहिए, यू नो, टेक द टॉक शॉट फ्रेश, वो सारी चीज़ें मेरे लिए, इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर मी, इट वॉज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी। एंड द वे ही इंट्रोड्यूस्ड ऑल हिज कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग मी इन द फिल्म वॉज अमेजिंग। देन एक बार एक शॉट था, नाइट सीक्वेंस था, एंड दैट टाइम आई वाज दोज 12-14 साल मेरे लाइफ के वो क्रेजी बिजी। आई वॉज डूइंग सीरियल्स, आई वॉज डूइंग मूवीज़ एंड डे नाइट शूटिंग, ये वो। सो दिन में एक किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, एंड इन द इवनिंग, दिस वाज द इवनिंग शॉट, नाइट शॉट वहाँ पे। तो लॉन्ग शॉट्स वगैरह हो गए, फिर मेरा क्लोज़अप लगाया उन्होंने। मेरा क्लोज़अप में मेरा फेस बहुत थका हुआ लग रहा था, स्वोलन सा लग रहा था, थका हुआ सा लग रहा था। ही सेड, स्मिता, आई कांट टेक योर क्लोज़अप, वील टेक योर क्लोज़अप टुमारो व्हेन यू कम ऑन द सेट, बट आज हम तुम्हारा पैकअप है, तुम जाओ रेस्ट करो, कल देखेंगे। सो अभी मेरे लिए डायरेक्टर बोलता है कि इसका क्लोज़अप नहीं करेंगे, ऐसा इट डजंट हैपन फॉर अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। बट ही, everybody knows how Sanjay Bhansali is, and he's so particular about every little thing, you can tell from his films. तो इतनी सी चीज़, इतनी सारी चीज़ें उनके, बाप रे, I was so touched by that. I mean, I almost had tears in my eyes when he said that, कि इतना ख्याल कोई नहीं रखता है। Another amazing thing that कैसे कितनी minute detailing उनके दिमाग में रहती है। We were doing that पतंग का गाना, you all know that, ढील दे रे भैया, वो वाला गाना, वो ऑलमोस्ट 10 days चला वो गाना, बिकॉज इट वॉज अ डे टाइम सॉन्ग, एंड 4 बजे के बाद में यू कांट टेक व्हेन द सन इज डाउन, सो वी यूज्ड टू हैव वेरी लिमिटेड आवर्स ऑफ डूइंग दैट, सो इट टुक ऑलमोस्ट 10 days. तो एक बार जब मैं मेकअप करके गई ऊपर, तो वो मेरे मेकअप मैन को और हेयर ड्रेसर को बुलाया। उन्होंने कहा, फिरोज़, आज मैम का ब्लश ऑन ज़रा ज़्यादा हुआ है, लिपस्टिक का कलर चेंज हुआ है, चेक करो। और ये जेनी, माई हेयर ड्रेसर, उनका जो हेयर स्टाइल है वो बूफा इज़ अ लिटिल हायर देन इट इज़ नॉर्मली, प्लीज़ चेक, टेक द फोटोग्राफ्स और सी द सीन्स जब पहले किए थे एंड करेक्ट इट। आई सेड, गॉड, ओ माय गॉड, मतलब मैंने भी ये नोटिस नहीं किया था, हालांकि मैं रोज़ अपने आप को देखती थी, हमने भी ये नोटिस नहीं किया। आई वाज शॉक्ड, आई सेड, गॉड, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस, यू नो। सो ही इज़ amazing, hats off to him. I mean, I've loved working in his films, and henceforth भी मुझे कोई भी रोल दे, मैं इतना 1 मिनट का भी हो तो भी मैं करूँगी, कभी इनकार नहीं करूँगी, because it's a different experience working with Sanjay Leela Bhansali. It is wonderful, absolutely. See, I'll tell you one thing, actors are very selfish.
कोई भी एक्टर दूसरे एक्टर को अननेसेसरीली अननर्व नहीं करता है, बिकॉज अगर वो करे तो सामने वाला बौखला जाएगा और हमारा ही सीन खराब हो जाता है. सो इट डजंट मेक सेंस बाय गिविंग दैट एटीट्यूड टू द अदर एक्टर. ऑफकोर्स आई वॉज प्लेइंग द मदर, सो आई वॉज सो मच सीनियर, तो मेरे साथ इस तरह की चीज़ें कभी नहीं हुई. इनफैक्ट Aishwarya and I used to sit together and talk and chat after that, because that time she also had not become so big, though she was Miss World. But in the film industry, she had not become so big. You know, after Hum Dil De Chuke Sanam, Taal Wal, Baki ki jo pictures, so then you know that kind of a thing happened. But we used to sit and chat, and I don't know if you all remember मेरा वो झूला वाला scene मेरा और ऐश्वर्या का. That scene एक बार पैकअप हुआ था, दूसरे दिन वो सीन था, एंड ही टोल्ड ऐश एंड मी, यू ऑल वेट, वी हैव टू कोरियोग्राफ दैट सीन. सो शी इज टॉकिंग ऑफ समथिंग एल्स, आई एम टॉकिंग ऑफ समथिंग एल्स, आई एम पिकिंग द टेल ऑफ हर सेंटेंस एंड आई एम स्टार्टिंग ऑफ समवेयर, शी इज पिकिंग ऑफ द टेल ऑफ माई सेंटेंस. सो वी वर बोथ ऑन अ डिफरेंट tangent, and the way that whole scene was choreographed, oh my god, when we did the rehearsals, I said बाप रे ये तो कुछ और ही है, एंड वो दिखता है. व्हेन पीपल हैव सीन द फिल्म, दे हैव ऑल लव्ड दैट सीन सो मच, यू नो. सो दीज वर दिस, नॉट दैट माय रोल आई डिड समथिंग आउटस्टैंडिंग और आउटलैंडिश और समथिंग, नहीं, सिंपल सा रोल है मेरा, बट द वे आई एम प्रेजेंटेड इन एवरी सीन. झूले का सीन है, और एक दूसरा मैं ऐश्वर्या के घर पे जाती हूँ ससुराल में उसके, और तब उसने कुछ मंगलसूत्र नहीं पहना है, ना टीका है, ना मांग में सिंदूर है, ना कुछ है, ऐसी बैठी है. एंड मैं उसको बोलती हूँ तुमको समझ में नहीं आता ये काले मोतियों की अहमियत क्या है, ये वो कुछ. एंड फ्रॉम दैट एंड हर मदर इन लॉ इज कमिंग अप. आई सी द मदर इन लॉ एंड सडनली दिस सीरियस कॉन्वर्सेशन, आई जस्ट स्टार्ट लाफिंग. सडनली इट्स अ चेंज ओवर कम्प्लीटली ऑफ दैट कैरेक्टर. सो ना दीज सीन्स एक्चुअली अगर नॉर्मली शूट किया जाए तो नॉर्मली कोई भी शूट करता है तो उसकी अहमियत उतनी पता भी नहीं चलेगी. बट द वे संजय जी कोरियोग्राफ्स अ सीन, यू नो, वो इतना उठाते हैं उस सीन को. अगर ये सीन मेरा है तो मुझे उसका इंपॉर्टेंस मिलेगा ही, इवन इफ इट इज़ ऐश्वर्या और सलमान, हुएवर ऑन द ओवर देयर सामने. तो ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है. हीरो हीरोइन तो दिखते ही हैं, वो तो है ही ऑल ओवर द फिल्म, बट हमारे जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी पहचाने जाना इज़ दैट क्वालिटी ऑफ अ डायरेक्टर, you know, that's amazing. In Devdas, I didn't have any scenes with her. I felt so sad because she was playing Kiran Kher's daughter, and Shah Rukh was my son. I was playing Devdas's mother. So हमारे scenes ही नहीं थे कोई. We hardly met on the set. I didn't even meet Madhuri on the set that time actually when we did Devdas. हालांकि मैंने माधुरी के साथ एक फिल्म की है जहाँ पे मैंने उनकी मदर का रोल किया था. ये रास्ते हैं प्यार के. So there I was playing Madhuri's mother. So I was feeling great that I was playing that beauty's mother. I felt wow, was I playing her mother, Aishwarya's mother. वाह क्या बात है. हिंदी में मैंने काफ़ी सीरियल्स की हैं, उसमें से एक का मैं जिक्र डेफिनेटली करना चाहती हूँ, वो आज भी मेरे दिल के करीब है बहुत. वो है घुटन. और उस वक्त ये बड़े बड़े स्टार्स टेलीविज़न में काम नहीं करते थे. जैसे तब रज़ा मुराद जी थे, किरण कुमार जी थे, ये थे, और आई वॉज़ वेरी न्यू, तो मुझे वैसे इन लोगों के साथ काम करने में थोड़ा सा डर लगता था, यू नो, नर्वसनेस थी. फिर भी वो सीरियल बहुत अच्छा हुआ. दे वर वेरी 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 नाइस टू मी, वेरी नाइस. रेणुका शाहानी थी जो मेरी डॉटर बनी थी उस वक्त, और रेणुका का हाल ही में हम आपके हैं कौन पिक्चर रिलीज़ हुई थी, राजश्री की ही, तो उसका कैरेक्टर बड़ा लाइक किया था लोगों ने. सो वो थी. तो वी वर दीज कैरेक्टर्स. आई वॉज द ओनली वन हु वॉज अ न्यू फेस. वो लोग नहीं जानते थे मुझे. खैर घुटन से बहुत तारीफ़ें मिली, बहुत प्रेम मिला, लोगों को बहुत अच्छी लगी सीरियल. एंड सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो सीरियल संजय लीला भंसाली जी की माँ लीला जी वो देखती थी, और तब उनकी कास्टिंग हम दिल दे चुके सनम के लिए ऐश्वर्या के मदर के रोल के लिए चल रही थी. तब उन्होंने संजय जी को बोला कि टेक दिस लेडी फॉर ऐश्वर्याज मदर्स रोल. तो इस तरह से मेरा वो दौर शुरू हो गया. उसके पहले मैंने सरफरोश साइन की थी, लेकिन पिक्चर रिलीज़ लेट हुई. हम दिल दे चुके सनम के बाद रिलीज़ हुई, बिकॉज द सब्जेक्ट वॉज सच. इंडो पैक सब्जेक्ट था, बहुत सारे परमिशन लेने थे, बॉर्डर पे शूटिंग, ये वो बहुत सारा.
सो वो पिक्चर शूट का उसका ख़त्म होने के लिए 3 या 3.5-4 साल लगे. सो दैट टुक that much time, but I had signed Sarfarosh before Hum Dil De Chuke Sanam. So, but Hum Dil De Chuke Sanam was released first, then Sarfarosh, then lot of other films. जैसे मैंने अभी बोला कि सरफरोश में मेरी पहली पिक्चर थी, and वो मैंने actually I was not very keen on doing films. I was not very keen on doing films. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था नहीं पिक्चर में मुझे काम नहीं करना है, मैं सीरीज़ के लिए ठीक हूँ, you know. बट सरफरोश के जो डायरेक्टर थे जॉन मैथ्यू मैथन, उनके साथ मैंने बहुत एड फिल्म्स की थी और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. उन्होंने कहा कि स्मिता यू विल बी कंफर्टेबल, यू नो द कैमरा मैन वेरी वेल, यू नो मी वेरी वेल, यू विल बी कंफर्टेबल, क्यों इतना झिझक रही हो. एंड आमिर खान की मदर, आमिर खान इज़ अ ग्रेट एक्टर, एंड आमिर खान की मदर का रोल मिलना राइट इन द वेरी फर्स्ट फिल्म वॉज अ बिग थिंग फॉर मी. तो मैंने हाँ कहा उस पिक्चर के लिए. और वो आपने अगर देखी नहीं होगी तो आप ज़रूर देखिए वो पिक्चर. It was a beautiful film with नसीर जी भी थे, नसीरुद्दीन शाह, Sonali was there, Sonali Bendre. We had a great time together. It was nice. Amir was there, of course. So the whole experience of being and doing that one Hindi film was excellent. It was really nice. Actually, Sarfarosh and Hum Dil De Chuke Sanam did shock me because I never expected. They were my first films. I never expected movies to be that great, because you don't know, this is not in our hands. You are shooting in bits and pieces, na? You have not seen the film in totality. And biased होता है, हमने trials वगैरह देखे तो हम, when you are involved with the film, you are biased about the film. You feel, oh what a lovely film, but audience किस तरह से receive करती है, we don't know. ऊपर से ऑडियंस फिल्म तो चलो हिट हो गई, बट मेरा कैरेक्टर भी उनको इतना पसंद आना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना. This is just grace. I mean, I have nothing but grace to thank for that. It was received also very well. You know, my character. I'm still today known from Devdas and Hum Dil De Chuke Sanam. So whoever, wherever anybody meets me, they say, "Ha, you were in Devdas, Shah Rukh Khan's mother. You were in Hum Dil De Chuke Sanam, Aishwarya's mother." Ye wo. You know, they still remember me from those two roles, from those two movies. That's amazing. After 20 years of that film, 20, 21 years. I mean, I'm thankful to all of you all for that. Thank you so much. And today's generation, no, well, I'll tell you, these youngsters, like the Khans now, they become senior, but tab ki baat, everybody knows that they unnecessarily don't want to upstage the other. जो पहले हुआ करता था, that time I was not there. मैं शायद संजीव कुमार जी या शत्रुघ्न सिन्हा जी या वो मेरे कानों पे आई थी बातें, मेरे को नहीं मालूम, because I've never worked with them. But उस ज़माने, I don't know who used to do it to whom, but वो upstaging तब बहुत चलता था. जैसे अगर क्लोजअप चल रहा है किसी का, तो लाइट इसका कवर करना, थोड़ा सा इधर आना, तो आधा थोड़ा सा फेस, थोड़ा सा लाइट ये जाना, करेक्ट क्यूज ना देना, ये सारी चीज़ें होती थी तब. आई डोंट नो अबाउट इट वेरी ऑनेस्टली. ये मैंने सुना है कि इन दोज डेज सच थिंग्स यूज्ड टू हैपन अप स्टेजिंग, बट इट नेवर हैपन ड्यूरिंग माई टाइम. अस्तित्व की कहानी बड़ी अच्छी है. उसकी ग्रिप इट्स अ टाइट ग्रिप. देयर आर वेरी फ्यू कैरेक्टर्स. फैली नहीं है इधर उधर कुछ ड्रीम सीक्वेंस, ये सीक्वेंस फैली नहीं. इट्स अ वेरी टाइट फिल्म. And it was very close to my heart because I would think exactly the way this lady thinks in this Astitva. So I was a very supportive friend. जो तबू ने जो character play किया था. And she's a brilliant actress, man. What an actress. So luckily for me, I got to work with these great artists, you know. So the scene, because of her, मेरा भी scene उठ गया because she's a great actress. So अस्तित्व की कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है. And I played myself. I wore the clothes which I would wear in my normal daily life. I did not have to get into a character. जैसे साड़ी बन बाकी के पिक्चर्स में मैंने किया है, वो I was me. So it was very close to my thought process also, and very close to the way I live. So and a fantastic film, सवाल ही नहीं पैदा होता. Very, very nice film. Mahesh, at that time, he was churning out with such great films. Oh my God, such beautiful subjects used to come out with, you know, very nice subjects. And tab Mahesh Manjrekar was really in the peak. Very, very nice roles, and I was very happy to work with him. But though I worked only in one film with him, being a Marathi
person in theatre and all that, but still didn't do that much work with Mahesh Manjrekar actually. In that film, it was a very good relation. It was a good role, and it was a bilingual. So we used to do one shot in Hindi, one shot in Marathi. So Marathi, of course, was very easy for me, but for others, like only Tabu, I think, Baki everybody else could speak Marathi. Only Tabu, she knew how to speak Marathi, but of course not like the way a Maharashtrian would speak. But she knew, so she used to speak those dialogues. It was dubbed later on, of course, but she used to say those dialogues. All lambe dialogues Marathi में बोलती थी वो. Amazing, very good. Okay, so Ajab Prem Ki Gajab Kahani. What a lovely film! It's such a feel-good film. Even I today, when I'm feeling low, I watch that film. मजा आता है देखने में. Katrina Kaif and Ranbir Kapoor. So Ranbir and my son, they know each other well. Somehow they've played some tennis or something together. So with Ranbir, it was there was no ice breaking or something like that. We all became very friendly. Katrina also is very, very warm kind of a person. She came and said hi to me. She sat on my lap. She hugged me. This, that. So ऐसे ही atmosphere उधर का ऐसे ही था. अच्छा, sweet type, nice. The film also was a very sweet and a feel-good kind of a film. But मैंने comedy पहले नहीं की है. तो मैंने राजकुमार जी को बोला, I said, sir, मुझे comedy करना. I've never done a comedy before, so I don't know. तो बोले कोई बात नहीं, मैं जैसा करता हूँ वैसा copy करो बस. I said ठीक है, वैसा ही करते हैं. तो he used to do enact almost all the scenes, and I used to do exactly what he used to do. But I always felt he was much better than what I did. So एक scene है मेरा दर्शन जवेरी के साथ. Where I'm trying to cover up for the sun, and I tried to woo him and tell him abhi kuch gana gao or ye karo or something till the sun hides away and goes away, something like that. So till that happens, and I say abhi jao jaake naha ke aao. Suddenly the mood has changed. So that scene, when the picture was released, after the first show 6-7 बजे मुझे इतने फ़ोन आने लगे, स्मिता वी लव दैट सीन ऑफ योर्स, वी लव दैट सीन. सर क्या हो रहा है इधर. मुझे नहीं पता था कि वो सीन इतना पॉपुलर हो जाएगा इन अजब के प्रेम की गजब. इट वाज अ वेरी स्वीट फिल्म विद मी एंड दर्शन जवेरी. सो आई लव टू वर्क विद राजी ऑल्सो, वेरी वेरी गुड डायरेक्टर. कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो आपके रोल में, आपके कैरेक्टर में अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो हमको भी ऐसे लगता है कि ये मेरे कैरेक्टर में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम भी उतने इंटरेस्ट से काम करते हैं. If the director doesn't show the interest in your character, फिर हमको भी लगता है क्या फ़र्क पड़ता है यार, इधर बैठो, उधर देखो, उधर बैठो. Anyway, डायरेक्टर का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, वो तो is busy with the other actors. वो हो जाता है. Then you become also, ठीक है, चलता है. Continuity का मेकअप कैसा है, ये nobody is bothered only. It's not like Sanjay Ji is on another level only. You can't compare. But that's what it is. So I enjoyed working with Rajji also. I have not even done 10 films to count on my fingers in Marathi. I don't know why that happened, but इसका मुझे दुख है बहुत. Being a Maharashtrian, I have not really contributed to the Marathi industry so much. I did one film, Satwa Pariksha, which was on Beta. तब अरुणा ईरानी and Madhuri Dixit. So वो एक out and out negative vampish role I played was Aruna Irani ji's character which I was playing. अरे मैं इतना मज़ा आया मुझे वो करने में, यू विल नॉट बिलीव इट. बहुत मज़ा आया. मैं हमेशा गुडी मदर गुड ये रोल करने में बड़ा मज़ा आया था मुझे. एक्चुअली एक सीन था उसमें वेयर दिस रेशम टिपनिस वाज डूइंग माधुरीज रोल. सो आई हैड टू हिट हर विद द केन, खचाक करके उसको मारना था. क्या सर बाप रे, ये उसको लगी तो मेरे को वो टेंशन था. तो डांस मास्टर ने मुझे बताया, इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ. बोले कि ये छड़ी ऐसे रखो तुम्हारे हाथ में, ये छड़ी कहाँ तक जाती है, ये यहाँ तक आनी चाहिए. इट शुड नॉट टच हर. ये देखो पहले, जस्ट सी, गेज इट. उस हिसाब से तुम्हारा डिस्टेंस रखो, बाकी का सब मैं करूँगा. सो उस हिसाब से डिस्टेंस रखा. एंड ऐसे एक्सप्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मैं उसको ज़ोर से मार रही हूँ, एंड उसका रिएक्शन ये होना चाहिए कि वो फट कर से फेस को इस तरह से करे. सो दैट्स व्हाट वी डिड. सो दैट आई लर्न दैट ट्रिक. अभी थप्पड़ भी किसी को मारनी होती है ना, तो ऐसे मारते हैं कि जैसे इधर से ऐसे, तो पता भी नहीं चलता है, बट यू हैव टू कीप दैट मच डिस्टेंस कि वो उसके मुंह पे ना लगे सामने वाले के. सो आई लर्न दैट ओवर देयर इन दैट फिल्म. ऐसे बहुत मज़ा आया था मुझे वो करने में. पिक्चर बड़ा मज़ा आया था. वैम्पायर शूट करने में मज़ा आता है. आई डिड अ थिएटर नाटक इन मराठी, आई रिटायर होते, विच वॉज डन बाय भक्ति बर्वे, भक्ति बाई
बैक इन द डेज उनके जाने के बाद ये नाटक ऑलमोस्ट 8-10 ईयर्स किसी ने नहीं किया था जो मैंने किया. फिर we did about 200-250 shows of it. It was done very well, and that's another play which is very dear to my heart. बहुत ही सुंदर play है. Of course, when we did it, we had to contemporize it because by then washing machines had come, cell phones had come. You know, तब उन्होंने भक्तिबाई ने जब किया था तब खुद बर्तन मांजना या कपड़े धोना ये landlines थे. So we had to change a little bit, contemporize it. But it was beautifully received also, and I loved doing that play. Beautiful. I Retire Hote was one of my very good plays. I've not done too much theatre because I didn't have the time only, very honestly. But I have done theatre in English, Hindi, Marathi and Gujarati also. So because I can speak all the 4 languages, I've done plays in all the 4 languages. Gujarati mein, we did this play I did with Tiku Talsania. It was called Thodu Logic, Thodu Magic. Oh my God, it was Gujaratis in 30 days they have 40 shows. It's very hectic. यहाँ पे सुबह 10 बजे का शो करते हैं, शाम को they'll go to सूरत और बड़ौदा और अहमदाबाद, do a show there, finish by 1:30, come in the morning, do a 11 o'clock show here. I couldn't manage it. It was too much for me because that was a train travel throughout, and I can't do so much of train travel because मुझे नींद नहीं आती train में. It was very difficult for me, though I did about 75 shows, and then I said I can't travel so much, I can't do these shows, morning idhar, evening idhar. But the experience was very nice. It's a different language, you know, so it is a challenge when you don't know. I've done in Urdu also with Farooq ji, how can I forget that? Azar Ka Khwab, Farooq ji ka last play जो उन्होंने direct किया था. तो this was based on Pygmalion, My Fair Lady वाला. It was based on that. तो ये जो लड़की होती है जो फूल बेचने वाली लड़की, she speaks पहली जब जाहिल होती है तब she speaks that Purvi language, again a completely foreign language for me. I don't know Purvi at all. I had to learn that whole language. Then when she becomes a lady, she speaks Urdu. तो उर्दू भाषा मेरी नहीं है, खैर मैं उर्दू बहुत अच्छी तरह से बोल सकती हूँ नुक्ते वुक्ते लगा के, बट फारूक जी ने मेरी बहुत हेल्प की है. तो अभी मेरी हिंदी एंड वो नुक्ता लगाना वगैरह वगैरह यूँ ही ऐसे ही आ जाता है. आई नेवर स्पीक द लैंग्वेज इनकरेक्ट, यू नो. सो दैट वाज अनदर चैलेंज फॉर मी बिकॉज स्टेज पे कहीं मेरा नुक्ता लगा या गलत लगा तो it would not sound good, you know, because then when you become a lady, you become perfect, right? So that was another challenge for me. So एक ये Gujarati language, of course I know it, but it's not my language. It's still an alien language. कहीं पे grammatical mistakes होने के काफ़ी chances हैं. And ये उर्दू और पूर्वी language ये भी बड़ा challenge था मेरे लिए. It was a big challenge, but I liked it. I enjoyed it because it's like yes I can do it type of a thing. मज़ा आया. अभी मेरी Amazon Mini पे एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है हाल ही में with Sunil Shetty, Hunter तोड़ेगा नहीं मैं टूटेगा नहीं तोड़ेगा, वो उसका तो टैगलाइन था. It's a hard one, it's a lot of violence and all that in that, but I didn't have too many days to give in, which was very suitable for me because I don't think I can work 20 days a month and 15 days a month now. एक तो मैं इतना I cannot go back to that kind of a routine again. It's too much for me. But I'm definitely open to web series because वो seasonal होते हैं, थोड़े दिन के लिए होते हैं. मेरे से कैरेक्टर आर्टिस्ट को इतना काम भी नहीं होगा एक 10-12 एपिसोड वाली पहले सीजन का जो होता है. I won't have too much work, so that I'm open to. Films I'm open to because again the work is short for a few days and it gets over at a particular time. It doesn't go on and on and on. तो मेरी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज़ होने वाली है रोमियो 3, जहाँ पे मैंने प्लेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. एंड अगेन मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, मेरे बाल ऐसे है सॉल्ट एंड पेपर जो मैं डाई नहीं करना चाहती हूँ. दो आई एम ओपन टू विग्स, आई एम ओपन टू वेयरिंग विग्स एब्सोल्युटली, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो या टॉकिंग अबाउट विग्स, आई जस्ट डिड देवदास. वी डिड अ प्ले, वी ओपनड इट इन सिंगापुर which is a musical, very nicely received by the people, and all the Indians outside India, they love all that glamour and those clothes and the dances and all. So there I have worn a wig because I can't be in this hair for Devdas. So I worn a wig. So I'm very open to wearing wigs. So that is not a problem. But yes, I will not color my hair. I am the only link from the film to the theatre.
I'm the only person who's the same of the film and in the theatre. So that's it. But of course, it's a musical, so I have to admit that हमारे roles, मेरा at least role, is not too much because the girls have the dances and all those things, और वो है उनका. तो मेरा role इतना लंबा है नहीं सिनेमा में because it's a musical. So scene-wise, it is like links, you know. So it's not such a big role or something like that. But I did that because I wanted to take an experience of this larger than life theatre. It's on LED screens and this, that. It's a, you know, I have not done nataks like that. I have not done those kind of plays. I have done basic proper theatre. So this was a very great experience. And we opened it in Singapore. It was received very well. I would not call it my hobby. I would call it my passion. I would call it my purpose of life. So when I don't have any shooting to do or when I'm not in the acting thing, I do a lot of healing. Then I do these Zoom sessions where I teach meditation. It's a 50-lesson course, which is almost a year. It goes on for a year and it's a one-to-one on Zoom once a week for half an hour. So I'm quite busy doing all of that. I'm most of the time in my meditation room doing these Zoom classes. Then people come home for the chakra cleaning. Then I also do auto writing. In case you all don't know, it's there on YouTube. You can check. But auto writing is mainly when you connect with the person who's passed over. It's a healing process. So you connect with that soul who's passed over. And since I'm the medium, I can hear, I can smell sometimes the perfumes. For example, I can tell you there was one soul whom they wanted to connect to. The family was here. And I didn't know what the cause of death was, but I started feeling very suffocated and I could not breathe. I could smell smoke. I could not breathe. I was coughing for some time. And then I said, did this person choke? There was the smoke or something when he died, but he died in some shop or factory where he was burnt to death. आग लग गई थी. उधर जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ आग लग गई थी. तो उसमें it passed away. So I can smell all those things. I can feel all of that. एक बार एक था, though I don't remember the content, but I just remember these gists. एक बार एक था, the lady had come, her husband was an architect. So when I connected to the soul, I could feel a lot of pain in my body, the bones and all that, paining. So I said, I'm feeling a lot of pain, my bones are hurting. How did he die? It's hurting me a lot. So he was on site that time and by accidentally he fell from some 20th floor or 21st floor down to the ground. So his bones must have got crushed or whatever, you know. So all that I can sometimes see, even the clothes they wear. Like a woman, if she's died before her husband, वो दिखता है मुझे कौन सी साड़ी है, लाल है, green है, you know. Even to the toe rings, if she's wearing a toe ring, I can see her toes with the ring. So ये सारी चीज़ें. So it's a healing process basically. So this is called automatic writing. So that is there. So I'm fairly busy almost all day. I'm quite busy. In my free time, I watch a lot of web series. I watch movies. Theaters. I love to go. Before this pandemic, I used to go and watch movies only in theaters. अभी नहीं, because of my work, so वो theater के वो timing picture का catch करना difficult हो जाता है. But I definitely love watching movies in theaters. Then I read a lot. At the moment, I'm reading this English translation. Thankfully, I got it. I found it. My sister-in-law only gave to me. I'm reading Jnaneshwari. I don't know if you all know of Sant Jnaneshwar. He was a very big saint of India. And I somehow Sant Jnaneshwar and Mirabai, these two saints somehow appeal to me. मुझे उनके बारे में पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, you know. So Sant Jnaneshwar की एक इतनी बड़ी, it's a volume, it's there in my room there, and I'm reading that book. It's so interesting because it's very rare. You can't find English translations of Jnaneshwari and the explanations and all that. Very nice book. So I'm reading that. I read a lot. I do read a lot. Now both my sons are married, and I've got a granddaughter, 8-year-old. So they don't stay here. If they were staying here, I would have probably had a lot of time spending with her. So they don't stay here.
But it is a ritual in our house right from the time the children were very small. Every Sunday we go for a family meal, dinner out. Nowadays these people are busy, तो कभी एक होता है तो दूसरा जब घर बॉम्बे में होता है तो whoever is there we go. If somebody is busy, we go. If my husband is busy, then the boys take me out with my daughters-in-law. So all of us. So it's a family ritual कि Sunday night dinner has to be with the family. So otherwise, you know, each one is doing their own things and their फिर connection ही नहीं रहता. वो I'm not very comfortable with not having connect with the family. I'm a very family kind of a person. Well, the youth now who's trying to get in the film industry, I know it's very tough. It's not easy. It has never been, and it's not easy, I know. There's too much competition. It's too tough. But I still feel you must have something to fall back upon. Like if you have a singing ka hobby, reading ka hobby, dancing hobby, or social work, कुछ भी, हर एक को कुछ ना कुछ एक गुण होता है. You're not only an actor. Every actor has another side to him. You must have something to fall back upon. If you don't, please find your niche there. So when you don't have works, because आज आप star बन गए, कल you don't know. That's how it is today. So you should not be so frustrated. And एक तो grounding is very important. That is lacking in the youth today. When you are on the high, you're on the high. लोग आपकी सलामी करेंगे. But when you're coming down, आप जब ऊपर जाते हैं वही लोग मिलते हैं और आप नीचे उतरते हैं तो वही लोग मिलते हैं. So it depends on how you treat people when you're climbing up. वही लोग आपको नीचे उतरते वक्त मिलेंगे. तो ये याद रखना. Everybody is not with you all the time. So find yourself first. Search for yourself first before you search for everything outside. If you lose yourself, God help you. This is my only advice to people who are not just in acting field, everyone in whichever field you are. But this ये क्या glamour field लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाता है. लोगों को उसके बारे में बहुत सारा पता चलता है. It's all over the news. One thing you do, it's all over. Everybody knows. And कितने भी साल चले जाएं, वो पीछे 20 साल की जो भी चीज़ गलती आपने की है, वो फिर से दोहराई जाएगी. लोग भूलते नहीं. All those that whatever mess up we've done. So be careful how you tread, because every mark will show.